नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कुछ करें तो चर्चा, कुछ ना करें तो भी उसकी चर्चा हो जाती है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से बिहार में सरकार सत्ता परिवर्तन हुई और नीतीश कुमार ने पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ यानी कि आरजेडी के साथ फिर से सरकार बना लिया। खुद तो मुख्यमंत्री बने लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बना दिए, जिसके बाद आरजेडी की सरकार बिहार में कही जाने लगी। उसके बाद तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करने लगे, तमाम लोग तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं देने लगे। लेकिन इसी कड़ी में एक बयान चर्चा में रहा था और वो बयान किसी और का नहीं बल्कि आरजेडी के नेता और भोजपुर आरा एमएलसी सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े अनिल सम्राट को लेकर। जी हाँ, बात करें तो अनिल सम्राट सरकार बनने के बाद लाइव हुए थे और लाइव के दौरान किसी ने कहा कि खेसारी लाल यादव जो है वो तेजस्वी यादव को नए सरकार गठन पर शुभकामनाएं नहीं दी हैं, जिसके बाद कई सारे लोग फैंस भड़कते भी नजर आए और कई लोग समझदार थे तो समझ गए, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे बैंकॉक में अपनी अपकमिंग फिल्म संघर्ष 2 की शूटिंग कर रहे थे और शायद इसलिए जो है वो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दर्ज नहीं कर पाए। और उन्होंने अनिल सम्राट जो तो लाइव थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर खेसारी लाल यादव अगर अभिनंदन गीत नहीं गाते हैं, जीत के खुशी में गीत नहीं गाते हैं, तो इसका हम खुलेआम बायकॉट करेंगे, विरोध करेंगे। जब खेसारी लाल यादव बिहार आए यानी कि जब इंडिया आए तो उन्होंने लाइव आकर तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी लेकिन गाने नहीं गाए, जिसके बाद अनिल सम्राट भड़क गए थे और अनिल सम्राट कहे कि मेरी सरकार आई है, मेरे आरजेडी की सरकार आई है, तो कोई गाए, कोई बैंकॉक गया है तो कोई दिल्ली में व्यस्त है, कोई गाए या ना गाए मैं खाना गा दूंगा, जिसको लेकर उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था। लेकिन इसी कड़ी में अनिल सम्राट को जो है एक बार खेसारी लाल यादव ने गच्चा दे दिया है, क्योंकि अनिल सम्राट आरजेडी पार्टी के हैं और इसी कड़ी में जो खेसारी लाल यादव का ट्वीट आया है वो आरजेडी को गच्चा देने वाला है। दरअसल बात करें तो जिस तरीके से कल पुलिस के द्वारा जो है कोई शिक्षक के नियुक्ति के अभियान के तहत जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज हो गया था और उस पर एक एडीएम ने एक व्यक्ति को मारा था जो झंडा लिया हुआ था और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसी तस्वीर को साझा करते हुए जो है खेसारी लाल यादव और एक नोएडा में जो लड़की बॉडीगार्ड जो गार्ड रहते हैं उसको गाली दे रही थी, उसकी तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं कि बिहारी हर जगह मजबूर है, घर में भी बाहर भी, आखिर कब तक जवाब कौन देगा। तो खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से अनिल सम्राट की बात को ना मानकर एक बार फिर से बिहार सरकार पर निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं अनिल सम्राट के लिए एक बहुत बड़ा गच्चा है। और मुझे लगता है कि ये गच्चा नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए कि हमारे बिहार के लोग कहीं बाहर जाकर बदनाम न हो। हमारे बिहार के लोग अपने ही राज्य में रहकर अगर उनको इस तरीके का बदसलूकी झेलना पड़ता है तो ये हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी सरकार नहीं है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए कि हाँ बिहार आगे बढ़ सकता है, तभी जाकर उनकी बड़ाई होगी। नहीं तो गाने गाने से तो कुछ नहीं होगा। गाने गाने से आप बधाई दे देंगे, 2-4-10 लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार का जो कार्य है उसको इच्छा शक्ति के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ सब चीजों को फोकस करते हुए करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे और भी मुश्किल हो सकती है। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करेंगे। धन्यवाद।